दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर की, जो है हमारा मनी। ये मनी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है इसके बारे में बात करेंगे। और मनी तो आजकल सब कुछ है, तो ये मनी क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो गया है सोसाइटी में, इसके बारे में बात करेंगे। तो लेट स्टार्ट फ्रॉम बार्टर एक्सचेंज। पहले हम लोग बात करते हैं कि जब मनी नहीं था तो फिर उस समय ट्रांजेक्शन कैसे होता था। तो बार्टर एक्सचेंज जो सिस्टम है उसमें कमोडिटी के बदले कमोडिटी आप एक्सचेंज करते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ बार्टर एक्सचेंज, और यू कैन से दैट इज आल्सो द लिमिटेशन ऑफ बार्टर एक्सचेंज, जहाँ पे कमोडिटी के बदले कमोडिटी एक्सचेंज किया जाता था। जैसे अगर किसी को गेहूं चाहिए तो वो पहले चावल ले जाएगा और चावल से उस गेहूं को एक्सचेंज कर लेगा, या फिर अगर किसी और को कोई दूसरा प्रोडक्ट चाहिए तो इस तरह से पूरा एक्सचेंज करते थे। तो ये उस समय होता था जब मनी का जो है वो अस्तित्व नहीं था दुनिया में। तो पूरा वर्ल्ड जो है जो ट्रांजेक्शन करता था वो बार्टर एक्सचेंज में करता था। हालांकि आप इसके बारे में लिमिटेशन से ही परिचित होंगे, इसके बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। तो इसलिए ये जो था ये मजबूरी में किया जाता था। लोग इसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन चूंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था मनी का, इसलिए लोग इसे बार्टर एक्सचेंज का इस्तेमाल किया करते थे ट्रांजैक्शन में। तो मनी का जो यूज है और पर्पस है वो बहुत बड़ा हो जाता है जब यहाँ पे ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होता है। ठीक है। और मनी ट्रांजैक्शन के साथ साथ और भी कई चीज में आपको हेल्प करता है। तो जब हम फंक्शन की बात करेंगे ऑफ मनी के, तो उसमें भी हम चर्चा करने ही वाले हैं। अब यहाँ पे हम बात करें थोड़ी सी मनी के ऊपर। तो मनी के बारे में जो खास बात आती है वो ये कि अगर हम एक लाइन में बताएं आपको, तो मनी जो है वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अगर मनी की बात की जाए एक लाइन में कि व्हाट इज मनी, तो दिस कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दोस्तों एक बात आपको मैं समझाना चाहूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, मनी का नाम आते ही हम लोग के दिमाग में जो बात आती है वो आती है नोट, नोट एंड कॉइन्स। ये दो चीजें हम लोग के दिमाग में आती है। लेकिन दोस्तों मनी का कॉन्सेप्ट इससे बहुत ज्यादा ब्रॉड है, इससे भी बहुत ज्यादा बढ़ के है। वो ये कि मनी के भीतर ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसके भीतर मनी की 4 क्वालिटीज होगी, जिसके बारे में बताने जा रहा हूं, तो वो ऑटोमेटिक मनी डिक्लेयर कर दी जाएगी। इस बात को समझिए। पहली चीज, मनी में जो सबसे बेसिक क्वालिटी होती है वो होती है पहली मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा, मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू। तीसरा, स्टैंडर्ड ऑफ डिले पेमेंट, या कहीं कहीं पे आपको ये डेफर्ड पेमेंट भी दिख जाएगा। और चौथा, स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी को अकाउंट का यूनिट भी कहा जाता है, कि मनी जो है वो इट इज ऑल्सो नोन एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट। वो आपके जनरल नॉलेज के लिए मैंने बात बता दी। लेकिन कोई भी ऐसी चीज जिसमें ये चारों चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें चारों क्वालिटीज होती हैं, वो ऑटोमेटिक मनी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आज जो हमारे सामने मनी है वो नोट्स और कॉइन्स के फॉर्म में है। लेकिन याद कीजिए कि एक ऐसा भी समय था जब पेपर का आविष्कार नहीं हुआ था। तो उस समय जो महंगे महंगे आपके स्टोन्स होते थे, आपके मेटल्स होते थे, वो भी मनी का ही काम करते थे। और इवन अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो में देखें, तो जैसे आपके डेबिट कार्ड हैं, एटीएम कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो मनी का ही पार्ट है। तो मनी जो है अपने आप में ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, उसको सिर्फ नोट्स और कॉइन्स तक सीमित मत कीजिए। अगर आपके दिमाग में सिर्फ नोट्स और कॉइन्स चलता है तो आप कहीं ना कहीं इसमें गलत हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट इससे बढ़ के है। तो ये तो फंक्शन मैंने बता दिया, और ये आपको चीजें बुक में मिल जाएगी।
अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, कोई पॉइंट में अगर किसी को दिक्कत है, तो ज़रूर ज़रूर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं इसे काफ़ी डीप और काफ़ी थॉरली मैं आपको बता सकता हूँ। क्योंकि अभी थोड़े समय का मैं आप लोग के बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ। बाकी आप मुझे अगर कहेंगे तो मैं सिर्फ इस पे एक लॉन्ग वीडियो भी बना दूंगा। अब हम बात करते हैं डिफिनेशन ऑफ मनी की। डिफिनेशन ऑफ मनी में जो हम बात करते हैं वो आता है लीगल डिफिनेशन। लीगल डिफिनेशन क्या होता है? लीगल डिफिनेशन ऑफ मनी की अगर हम बात करें तो लीगल डिफिनेशन ऑफ मनी कहता है मनी इज व्हाट द लॉस इज मनी। जिसको कानून ने कह दिया कि मनी है, उसको हम सभी लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो मनी है। मतलब जो आपके हमारे पास नोट्स हैं वो एक तरीके से देखा जाए तो हम लोग बाउंड हैं, हम लोग बंधे हुए हैं कि उसको हम मनी के तौर पे इस्तेमाल करें। हमारे पास जो भी नोट्स एंड कॉइन्स हैं उसको हमको मनी के तौर पे इस्तेमाल करना है, इसके लिए हम लोग लीगली बाउंड हैं। अगर कोई नोट लेने से मना कर दिया, आप मार्केट में जाएं और अगर आप जाके कोई सामान परचेस करते हैं और आप उसे पेमेंट करते हैं 20 रुपये, 25 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये में अगर आप उससे पेमेंट करते हैं और अगर वो लेने से मना कर दे तो आप उसके खिलाफ FIR तक कर सकते हैं। तो इतना पावर आपको ये देश के कोर्ट ने दिया हुआ है। और अगर हम इसके ऑथेंसिटी की बात करें तो मनी की जो सबसे बड़ी ऑथेंसिटी ये है कि ये मनी जो है इसको RBI की बैकिंग मिली हुई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बैकिंग मिली हुई है। इसलिए आप देखते होंगे कि जितने भी नोट्स होते हैं उस पर RBI के गवर्नर का एक सिग्नेचर होता है। तो इसको बैकिंग मिली हुई है गवर्नमेंट की और इसको लीगल एक तरीके से कह रहे हैं कि लीगल प्रोटेक्शन मिला हुआ है हमारे देश के कोर्ट का। यही कारण है कि मनी जो है पूरे भारत में सर्कुलेट हो पाता है इजिली और कोई इसे डिनाई नहीं कर पाता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी और डेफिनेशन ऑफ मनी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मनी के ऊपर और बात करेंगे और तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप अपनी पढ़ाई जारी रखें और अगर किसी को कोई दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो ज़रूर मुझे बताएं, मैं इसे और डीपली एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।